श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 11 और श्लोक संख्या 9 से लेके और 14 तक। हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज बंद कर दीजिए माता जी अपनी। श्लोक संख्या 9। संजय उवाच एवं उक्त्वा ततः राजन् महायोगेश्वर हरिः दर्शयाम आस पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर परम योगी भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। भगवान ने अर्जुन को दिव्य आंखें दे दी हैं। ये हमने जो है 8वें श्लोक में पढ़ा है। जैसे भगवान ने कहा कि सब कुछ दो देखना चाहते हो तत्क्षण मेरे शरीर में देखो, तथा तुम इस समय अथवा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको ये विश्वरूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर तुम्हें चर अचर सब कुछ मिल जाएगा। चर मीन्स चलायमान, अचर मीन्स स्थवर, स्थिर है, जो सब चीजें मिलेंगी। अब भगवान कहते हैं मेरे योग की विभूति देखो, मतलब मेरा ऐश्वर्य देखो, मेरी ऑपुलेंस देखो। अब मैं तुम्हें अपने ऑपुलेंस दिखाने वाला हूं। अब इसमें कहते हैं भगवान कि अब संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहा है। संजय क्या बता रहा है कि इस प्रकार परम योगी भगवान ने जब अर्जुन से कहा है कि मैं तुम्हें जो है दिव्य आंखें दे रहा हूं, तुम दिव्य आंखों के द्वारा मुझे देख सकते हो। आंखों मीन्स चक्षु दे रहा हूं तुम्हें, जिनके द्वारा तुम मुझे देख पाओगे। वो मेरी कृपा से हो रहा है। वो तुम्हारी जो है अपनी मतलब शक्ति नहीं है तुम्हारे अंदर। वो शक्ति मेरे द्वारा भरी जा रही है कि तुम्हारी जो माया की आंखें हैं, जो साधारण आंखें हैं, अब वो दिव्य बन रही हैं, अब वो ट्रांसेंडेंटलाइज हो गई। नाउ यू कैन सी मी। अब जो है 10वां और 11वां श्लोक, इसका अनुवाद पढ़ता हूं। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार लिए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। ये सब कुछ आश्चर्यमय, तेजोमय, असीम तथा सर्वव्याप्त था। मीन्स ऐसी सरप्राइज हो रहा है, ऐसी सरप्राइजिंग चीजें दिखाई दे रही हैं। जैसे कि असंख्य मुख, मतलब मुखों की गिनती नहीं हो सकती। असंख्य नेत्र, आंखों की गिनती नहीं हो सकती। और ऐसे आश्चर्यमय दृश्य हैं जिसके बारे में अर्जुन ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे दृश्य भी मुझे देखने को मिलेंगे। ऐसे दृश्य जो है अर्जुन को देखने को मिल रहे हैं। अब इस रूप के अंदर बहुत सारे दैवी आभूषण, मतलब ऐसे आभूषण हैं, ऐसे रत्न जड़े, ऐसे सोने जुड़े, हीरा महरा मोती जड़े हुए आभूषण हैं जो कभी पहले देखे नहीं गए, कभी सुने नहीं गए। और ऐसे हथियार जो अर्जुन ने इस पृथ्वी लोक में नहीं देखे थे, ऐसे हथियार उस दृश्य में दिखाई दे रहे हैं। और मालाएं, जो गले में माला पहनी जाती है, वो भी ऐसी हैं जो कभी यहाँ देखी ना गई हों। और ऐसे वस्त्र हैं जो कभी यहाँ देखे नहीं। ये सारा कुछ जो है बड़ा दिव्य था, बहुत ही मतलब एक सुप्रीम चीज थी, एक आश्चर्यमय चीज थी जो दिखाई नहीं दे रही। अब जो है यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि संसार को देखने की जो शक्ति है और उसका जो भाव है, देखने की शक्ति और उसका भाव, दोनों चीजें जो है डिपेंड करती हैं दो चीजों पे। एक कि आपकी कॉन्शियसनेस क्या कहती है, मतलब आप क्या देखना चाहते हो, पहली बात। और दूसरा, कृष्ण की विल क्या है, भगवान आपको क्या दिखाना चाहते हैं। मैं यहाँ बैठ के अमेरिका देखना चाहता हूँ, मुझे नहीं दिखाई देगा। तो अगर भगवान दिखाना चाहेंगे तो दिखाई दे जाएगा, क्योंकि मुझे शक्तियाँ भी दिव्य मिलेंगी, सब चीज़ें दिव्य मिलेंगी, मुझे सब दिखाई दे जाएगा। तो अब
यहां पे जो है चर्चा आ रही है कि हरि शब्द का अर्थ क्या है। हरि शब्द का अर्थ है हरने वाले, मतलब सब पापों एवं दुखों का हरण करने वाले भगवान हरि कहलाते हैं। महायोगेश्वर, महायोगेश्वर मतलब योग के ज्ञाता, योग के स्वामी, उनसे बड़ा कोई नहीं, महान है उनसे बड़ा कोई नहीं है। परमम क्या होता है? परम जैसे हम कहते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह कहते हैं परम, परम एंड परमम। परमम मीन्स कि वो पदार्थ, वो चीज जो शुद्ध है, श्रेष्ठ है और अलौकिक है, मतलब इस जीवन की नहीं है, इस सृष्टि की नहीं है, इस संसार की नहीं है। अब आती है यहां पर चर्चा कि एक शब्द इस्तेमाल हुआ है ऐश्वर। ऐश्वर, ऐश्वर शब्द का अर्थ क्या है? ऐश्वर शब्द का अर्थ यह है कि ऐसा व्यक्ति जिसमें भगवान के सारे गुण, प्रभाव और तेज दिखाई देते हैं, वो भगवान ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। ये सारे गुण दिखाई दें, सारे तेज दिखाई दें और सारे प्रभाव दिखाई दें। वो ईश्वर की शक्ति से संपन्न है तो ईश्वर ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। इसलिए ऐश्वर शब्द जो है, जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है, वो भगवान कृष्ण के लिए इस्तेमाल हुआ है, किसी और के लिए नहीं। अब रूपम, अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं, अलौकिक रूप हैं, दिव्य रूप हैं, सर्वश्रेष्ठ रूप हैं, तेजोमय रूप हैं। ये सारे के सारे रूप जो हैं पंच भौतिक पदार्थों से नहीं बने हुए हैं। अब आती है चर्चा अनेक वक्त्र नयनम कि विराट स्वरूप ने भगवान के जितने मुख और जितने नेत्र दिखाई दे रहे हैं सब के सब दिव्य हैं। जितने रूप, जितनी आकृतियां, जितनी विचित्र बनावट दिखाई दे रही हैं सब की सब दिव्य हैं। और सब रूपों के हाथों में, पैरों में, कानों में, गले में, करधरी जो पेट में बांधी जाती है, सब के सब जितने गहने आभूषण हैं सारे दिव्य हैं। और भगवान बेसिकली क्या है, उन गहनों के स्वरूप में भी भगवान ने अपने आप को प्रकट किया है, अपने आप को प्रकट किया है। अब उनके आयुधम मतलब दिव्य अनेक उदक आयुधम, मतलब चक्र, गदा, धनुष, बाण सारे के सारे दिव्य हैं। माला, गले में फूलों की माला है, सोने की माला है, चांदी की माला है, मोतियों की माला है, रत्नों की माला है, सारे की सारी दिव्य हैं, साधारण नहीं है। सॉरी। वस्त्र हैं लाल हैं, पीले हैं, हरे हैं, सफेद है, अभिषेक, जिस तरह सैफरन है, जो भी रंग है वस्त्रों का, सारे के सारे वस्त्र जो हैं उनका रूप दिव्य है। अब उनके ललाट पे कस्तूरी लगी हुई है, ललाट पे चंदन लगा हुआ है, दिख रहा है, वो भी दिव्य है, वो भी दिव्य है। तो यह बता रहे हैं कि चकित कर देने वाले, अनंत रूप वाले, चारों तरफ मुख वाले, चारों तरफ ऐश्वर्य वाले, प्रकाशमय पूज्य सब जो दिखाई दे रहे हैं सब एक से एक बढ़ के अलौकिक है। उसी में भागवतम में उल्लेख आएगा आगे, बछड़े, गोप, सिंह, बैंड, बांसुरी, वृक्ष, आयुष्मान सब कुछ भगवान है। एवरीथिंग इज कृष्णा एंड नथिंग एल्स। अब पढ़ते हैं हम श्लोक संख्या 12 और फिर 13, दोनों को इकट्ठा पढ़ते हैं। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के विश्व रूप के तेज की समता कर सके। और 13वें श्लोक में कहते हैं, उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, अर्जुन ने जो कुछ देखा वह अकथ्य था, मतलब उसकी जो है, अर्जुन ने जो कुछ देखा है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित कर रहा है, मानसिक चित्र बता रहा है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा सब। तो संजय वहां थे, यस, धृतराष्ट्र थे अपने घर में, संजय थे युद्ध के मैदान में।
यहाँ लिखा है ना तो संजय वहां थे ना धृतराष्ट्र, किंतु व्यासदेव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकते थे। मतलब संजय जो है उस युद्ध भूमि में एग्जैक्ट जगह पे जहाँ पे विश्व रूप दिखा रहे थे वहां अगर नहीं भी था, दूर था, तो चूंकि उसको दिव्य शक्ति प्राप्त थी, वो 40 मील इधर 40 मील कहीं भी दूर खड़ा हो, 40 मील से दूर खड़ा हो, कहीं भी खड़ा हो, वहीं से देख के वो दृश्य देख सकता था। अतएव यहां वो कह रहा है कि उस वक्त इतना प्रकाश वहां छा गया, इतनी रोशनी वहां हो गई कि आंखें चुंधिया रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाए तो भी उस प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते। हजारों सूर्य, कितना प्रकाश रहा होगा, कितनी रोशनी रही होगी, कितना वहां पे जो है एकदम तेज रहा होगा उस वक्त, आप इमेजिन कर सकते हो। और उसके बाद लिखते हैं प्रभुपाद कि अर्जुन ने विश्व रूप तब देखा, तब अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। युद्ध भूमि में अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सके, सिर्फ संजय देख सका, क्योंकि उसको सृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोग देख सका, जैसा कि वैदिक शास्त्रों से पता चलता है। ब्रह्मांड अनेक हैं और लोग भी अनेक हैं। इनमें कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के रत्नों के, कुछ बड़े बड़े हैं, कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन समूह को देख सकता था, किंतु कोई ये नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच में क्या चल रहा था। सिर्फ एक दिव्य दृष्टि मिली थी संजय को, वही देख सकता था और कोई नहीं देख सकता था। अब देखिए यहां पर, जैसे मैंने पहले बताया कि दृष्टि जो है, जो विजन है, दो चीजों पे डिपेंड करती है, आपकी कॉन्शियसनेस और दूसरा विल ऑफ कृष्णा, भगवान आपको क्या दिखाना चाहते हैं। अब हजारों तारे और एक चांद, हजारों चांद और एक सूर्य, और हजारों सूर्य और भगवान के प्रकाश से कम। अब इमेजिन करिए कितनी रोशनी रही होगी। सूर्यों का प्रकाश अनित्य, भौतिक और सीमित है, आता है शाम को अस्त हो जाता है, प्रकाश चला जाता है, बस दूसरे एरिया में हो रहा है, फिर अगले दिन आ जाएगा, फिर चला जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर चला जाएगा। भगवान का प्रकाश जो है दिव्य है, अलौकिक है और अपरिमित है, मतलब जिसको नापा नहीं जा सकता, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। अब ब्रह्मांड की चर्चा आ रही है। प्रविभक्तम अनेकधा, अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त उन ब्रह्मांडों में मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, पृथ्वी, समुद्र, आकाश, नक्षत्र, संपूर्ण चराचर जगत भगवान के उस शरीर के एक अंश में है, एक अंश मात्र में है। युद्ध भूमि में अर्जुन को दृश्यमान हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि कृष्ण के सर में हजारों सिर वाले भी लोग दिखाई दे रहे हैं और एक ही स्थान पर दिखाई दे रहे हैं, उसी अंश मात्र में। बाकी स्थान पे देखने की आवश्यकता नहीं है। एक स्तंभ शब्द इसी में इस्तेमाल हुआ है। अनेकधा मतलब अनेक प्रकार के बने हुए ब्रह्मांड है, मिट्टी के, सोने के, रत्नों से बने हुए ब्रह्मांड है। और जिस समय भगवान ने दिव्य दृष्टि देकर अपना विराट रूप दिखाया है, उसी समय अर्जुन ने देखा है, आगे पीछे नहीं देख सकता था। और जैसा भगवान ने रूप दिखाया, कृष्णा's विल, कि कृष्णा की विल है, जैसा भगवान ने रूप दिखाया है उसने वैसा ही रूप देखा है। अब आती है श्लोक संख्या 14। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने नतमस्तक होकर नमस्कार किया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब अर्जुन सरेंडर्स, वो कर गया, झुक गया, नमस्कार करने लगा है। अब वो जो है भगवान से प्रार्थना करता है। प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर बात लिख रहे हैं कि एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। जो वो कह रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं आपका शरणागत हूं, भी शरणागत स्वीकार नहीं करी थी, यहां वो हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रहा है। अभी तक कृष्ण अर्जुन में मैत्री का संबंध था, परंतु दर्शन होते ही अर्जुन आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा है, आदर दे रहा है, मान दे रहा है, सम्मान दे रहा है, वह विश्व रूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता है। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आधार मानते हैं कि ही सोर्स ऑफ एवरीथिंग,
शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है। ये सब कृष्ण में निहित हैं। ये कहा जाता है कि जब वे दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच पारस्परिक आदान प्रदान करने वाले संबंधों के सागर हैं। भगवान के साथ अब संबंध जो है किसी भी रूप में कर सकते हो, किसी भी तरीके से। जैसे कि इसमें अभी चर्चा करेंगे डिटेल में। यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित है। उसी में वे अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए अत्यंत उदित हो गया, आनंद आहित हो गया है, एंजॉय कर रहा है। उसके रोम खड़े हो गए हैं। वह हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगा। निस्संदेह वह भयभीत नहीं था, डरा नहीं, पर आश्चर्यचकित हो गया है। वह भगवान के आश्चर्यों से विभूत था। उस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था। उसकी प्रेम पूर्ण मित्रता आश्चर्य से विभूत थी। उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। अब देखिए, जो 12 प्रकार के संबंध हैं वो किस तरह के संबंध होते हैं? 12 प्रकार के। हाउ आर दोस 12 टाइप्स? शांत रस में होता है, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। ये 5 तो मुख्य रस हैं, 5 मुख्य प्रकार के संबंध हैं। 7 सेकेंडरी हैं, गौण हैं, जैसे कि हास्य, अद्भुत, वीर, कारुण्य, रौद्र, भयानक और विभत्स। तो यहाँ अद्भुत रहस्य हो रहा है, मतलब आश्चर्य में रहस्य हो रहा है, अद्भुत रहस्य हो रहा है। अब इससे जो है अर्जुन मोहित है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अब देखिए, थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब जो 12 काइंड रसों में आश्चर्य रस के अंदर बाकी सब रस इस वक्त दब गए हैं। सिर्फ आश्चर्य रस अर्थात अद्भुत रस जो है वो प्रकट हो रहा है। अब उसके बाद है, अर्जुन क्या देख रहा है? भगवान का अनंत, आश्चर्यमय, दृश्यों से युक्त, परम प्रकाशमय एवं असीम ऐश्वर्य का रस। ऐसा रूप देख रहा है जो असीम ऐश्वर्य से भरा हुआ है, प्रकाशमय है, दृश्यों से युक्त है। और दृश्य कैसे हैं? आश्चर्यमय। और भगवान के कितने दृश्य हैं, कितने रूप हैं? अनंत अनंत ब्रह्मांडों को देख रहा है उसके अंदर। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट जैसे प्रभुपाद ने बताया कि पूर्व जीवन की मित्रता का तो अभाव हो गया, विलुप्त हो गई, गायब हो गई। अब भगवान की महिमा के सामने अपने आप को तुच्छ महसूस कर रहा है, बड़ा क्षुद्र, छोटा सा हूं मैं। तो पूज्य भाव जागृत हो गया है। अब पूज्य भाव जागृत हो गया है तो बिजली की गति से उसने अपने मस्तक को भगवान के चरणों में टिका दिया, स्पीड से। भाई मैं तो आपको अपनी तरह साधारण समझता था। अरे आप तो आपने विश्व रूप दिखा के मुझे मोहित कर दिया है, आश्चर्यचकित कर दिया है, गजब का रूप दिखाया आपने, गजब की चीज दिखा दी आपने। अब अद्भुत रस के बारे में चर्चा करते हैं। आलंबन का भाव है, मतलब बुरा गया है वो, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा। अब उसके अंदर जो है हम देखते हैं सात्विक भाव है, रोम खड़े हो जाना, रोम खड़े हो रहे हैं। अनुभाव है, हाथ जोड़कर प्रणाम करना। संचारी भाव है, मन इन भावों से भर गया है, उद्वेग हो गया है, मेरे को प्रसन्नता हो रही है, स्टेडीनेस आ गई है, संचारी भाव आ गया, अब मैं बैलेंस्ड हूं। अब आलंबन का भाव मतलब रस का विषय क्या है? आश्रय, ऑब्जेक्ट ऑफ लव, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ऑब्जेक्ट ऑफ लव क्या है? अब कृष्ण है। अब उसका ऑब्जेक्ट जो है वो कृष्ण हो गए हैं, समझ गया बात को। अब आता है चौथा विभाव। विभाव में एक तो आलंबन हो गया, दूसरा है उद्दीपन। उद्दीपन में क्या आता है? स्टिमुलेंट, उत्तेजना हो रही है। ऐसा रूप देखा है मैंने, मुझे उत्तेजित कर रहा है, मुझे एक्साइट कर रहा है। ऐसा विराट रूप बार बार देखा तो बार बार नजर उस पर जा रही, बार बार नजर जा रही, बार बार नजर जा रही, बार बार देख रहा उसको। अब विस्मय हो गया, सरप्राइज, व्हाट ए थिंग, क्या चीज है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमने यहाँ पे मान लो जब पहली बार बचपन में कुतुब मीनार देखी थी, अरे क्या चीज है, इतनी ऊंची। आजकल ऊंची बिल्डिंग्स देखते हैं, कुतुब मीनार से भी ऊंची बिल्डिंग्स। यार क्या बिल्डिंग्स हैं, क्या बात बनाई है। क्रूज देखते हैं जिसमें 200 कमरे हैं, क्रूज में, शिप में
क्या चीज बनाई है, तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है। तो इसके बाद जो है हम करेंगे 15वें श्लोक से लेके चालू करेंगे हम। आज शुरू कर दें कि इसको रोक दें यहीं, बताइए। अभी बहुत टाइम बचा है, अभी आधा घंटा है, अभी आधा घंटा है हमारे पास। चलिए 15वां श्लोक करता हूं मैं, 2-3-4 श्लोक और कर लेते हैं। 15वां श्लोक करता हूं। अर्जुन उवाच पश्यामि देवान् तव देवदेहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्माणम् ईशं कमलासनस्थं ऋषीन् च सर्वान् उर्गान् च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, वो अर्जुन बोल रहा है, भगवान से कह रहा है, उनसे मुखातिब हो रहा है। कहता है, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, भगवान शिव तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। कैसे? एक ही स्थान में, एक ही स्थान में शरीर में, और एक अंश मात्र में मैं सब कुछ देख रहा हूं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, अर्जुन ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु देखता है, अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को, दिव्य सर्प को, जिसपे गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं, शेषनाग, वे शेषशैया के नाग को वासुकी भी कहते हैं। अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदकशाही विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को, जहाँ ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकता है। इसका अर्थ यह है, अर्जुन आदि से अंत तक सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता है। एक स्तंभ मतलब एक ही स्थान पर सारे शरीर में, मतलब अर्जुन एक ही स्थान बैठा है, भगवान एक ही स्थान खड़े हैं, और उन्हीं के शरीर में भी एक ही स्थान में सब चीजें दिखाई दे रही हैं। अब सोचिए कि कितना विहंगम दृश्य होगा, उसकी आंखें क्या कहेंगी, क्या मैं देख लिया मैंने। देखिए, जलायुज का शब्द यह है कि मैंने इस संसार की सारी वस्तुओं को, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पराये हैं, सबको देख लिया है। ब्रह्मा जी को देख लिया है, गर्भोदकशाही विष्णु को देख लिया है, उनका आसन देख लिया है, और सर्प वासुकी को देख लिया है। सब हो गए। अब दिव्य दृष्टि की विलक्षणता की बात हो रही है। देवलोक, त्रिलोकी, त्रिलोकी को मतलब रचने वाले ब्रह्मा, पालक विष्णु और सहारक महेश सब दिखाई दे रहे हैं। मतलब भगवान कृष्ण जो है, उनका विस्तार, विष्णु स्वरूप भी उस विस्तार में, उस स्वरूप में दिखाई दे रहा है। अब कमल नाल पे ब्रह्मा जी, तो कमल नाल दिखाई देगी तो भगवान विष्णु नीचे लेटे होंगे ना, और विष्णु नीचे लेटे होंगे तो नीचे शेषनाग की शैया भी होगी, मतलब सब कुछ दिखाई दे रहा है। फिर पाताल लोक के सारे सर्प, जिसमें वासुकी भी है, और पृथ्वी पर रहने वाले सारे ऋषि मुनि सब दिखाई दे रहे हैं। एक स्तंभ, 17वें श्लोक में आएगी चर्चा। भगवान कहते हैं, तू मेरे शरीर में एक ही जगह पर स्थित चराचर जगत को देख, एक ही जगह। तेरे को मेरे शरीर में सर से लेके पैर तक देखने की जरूरत नहीं है। तो मेरे शरीर के जिस अंश को देख लेगा, जिस अंश को देख लेगा, उसी में तुम्हें जो है सारे ब्रह्मांड दिखाई दे जाएंगे, उसी में तुम्हें सब कुछ दिखाई दे जाएगा। अब तेरहवें श्लोक में हमने पढ़ा कि संजय ने भी कहा है कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक ही जगह पर स्थित संपूर्ण जगत को देखा। और इसी 15वें श्लोक में कह रहे हैं, अर्जुन मैं आपके शरीर में समस्त भूत समुदाय आदि को देखता हूं। एक स्तंभ नहीं कहा उसने, पर आपके शरीर में समस्त को देखता हूं। रीजन, क्योंकि अर्जुन ने एक स्थान पर दृष्टि नहीं रखी। अर्जुन की दृष्टि भगवान के ऊपर शरीर पे घूमती रही, पर जिस जगह पे दृष्टि टिकी वहीं पे एक स्थान हो गया, वहीं पे सब जगह दिखाई दे रहे। ये नहीं है कि पैर नीचे दिखाई दे रहे हैं, मुख ऊपर दिखाई दे रहे हैं, भगवान के चेहरे पे जो है ऋषि दिखाई दे रहे हैं, भगवान के पैरों में सर्प दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान के नाभि में ब्रह्मा जी दिखाई दे रहे हैं, भगवान के हृदय में विष्णु दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं है।
मतलब अर्जुन ने अपनी दृष्टि से शरीर के जिस अंग को देख लिया, जिस कोने को देख लिया, वहीं पूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दे, वहीं सन विश्व रूप दिखाई दे गया। नीचे देखा है तो वहां भी है, ऊपर देखा है तो वहां भी है, बाएं देखा वहां भी है, दाएं देखा वहां भी है। और दूसरी कि अर्जुन की दृष्टि जो है ये नहीं उसको दिखाई दे रही कि भगवान मेरे सारथी बने खड़े हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा कि मेरे सारथी थे कि क्या हो गया। उसको जो है सारथी रूप भी दिखाई दे रहा है और साथ में विश्व रूप भी दिखाई दे रहा है। भगवान सारथी रूप में खड़े, लगाम पकड़े हुए हैं, पर माथे की ओर देखा तो वहां विश्व रूप दिख गया, पैर की ओर देखा तो वहां विश्व रूप दिख गया, बाजू की ओर देखा तो वहां विश्व रूप दिख गया। तो उसको जो है ये एक स्थान, एक जगह नहीं है, मतलब पूरे शरीर में जहां भी देखेगा वहीं उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है और भगवान के एक अंश में दिखाई दे रहा है। तो संजय बता रहे हैं कि शरीर के एक अंश में विराट रूप भी दिखाई दे रहा है और सारथी रूप में कृष्ण को भी देख रहे हैं। दोनों चीजें साथ साथ दिखाई दे रही हैं। इट इज नॉट दैट कि आपको अलग दिखाई दे रहा हो, सब एक साथ दिखाई दे रहा है। अर्थात जहां पे अर्जुन की दृष्टि पड़ी, जहां पे आंख ने फोकस किया, उसी जगह पे विश्व रूप दिखना शुरू हो गया, एट द सेम प्लेस। अब देखिए आगे बढ़ते हैं 16वें श्लोक पे। अनंक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतः अनंत रूपम न अंतम न मध्यम न पुनतवादिम पश्यामि ईश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, अनेकानेक पेट, अनेकानेक मुख और अनेकानेक आंखें देख रहा हूं जो सर्वत्र फैले हैं, जिनका अंत नहीं है। आप में मुझे न अंत दिखता है, न मध्य न आदि। कृष्ण भगवान हैं और असीम हैं, उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है। अब देखिए विश्वेश्वर, विश्वरूप, दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। अर्जुन कह रहा है मेरे को जो भी दिखाई दे रहा है वो सब आप ही हैं, यू आर। इस विश्व के मालिक भी आप हैं, मैं सब कुछ देख पा रहा हूं। अब दूसरी बात सुनिए कि जो हम संसारिक मनुष्य हैं, हम जो इस संसार में रह रहे हैं, इनका शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। परंतु भगवान आप तो अद्वैत हैं, शरीर भी आप ही हैं और आत्मा भी आप ही हैं, और एक ही रूप में दो, एक ही रूप में है, दो में नहीं है। आपका शरीर अलग नहीं है, आत्मा अलग नहीं है, आप ही शरीर हैं और आप ही आत्मा है। विश्वरूप मतलब आप ही शरीर है, विश्वेश्वर मतलब आप ही आत्मा है, एक ही है, एक। आप तो अद्वैत हैं, दो नहीं है, एक है। अनेक बाहु वक्त नेत्रम, अनेक बाजू, अनेक भुजाएं दिखाई दे रही हैं, अनेक आंखें दिखाई दे रही हैं, अनेक नेत्र दिखाई दे रहे हैं, और सीमा विहीन मतलब बिगनिंग नहीं दिखाई दे रही, कहाँ से शुरू हो रहे हैं दिखने, मध्य नहीं दिखाई दे रहा कहाँ दिखाई दे रहे हैं, अंत नहीं दिखाई दे रहा कहाँ समाप्त होंगे, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसका बिगनिंग कहाँ है, बीच कहाँ है और इसका अंत कहाँ है, डिसीजन नहीं कर पा रहा, फैसला नहीं कर पा रहा। आगे देखता हूँ तो, ऊपर देखता हूँ तो, नीचे देखता हूँ तो, दाएं देखता हूँ तो, बाएं देखता हूँ तो, हर जगह मुझे विश्व रूप दिखाई दे रहा है, हर जगह मुझे विश्व रूप दिखाई दे रहा है। अब करते हैं श्लोक संख्या 17। श्लोक संख्या 17 पे आते हैं। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजराशिम सर्वतः दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निक्ष्यम समन्तात दीप्त अनल अर्क द्युतिम अप्रमेय। अप्रेम, नॉट अप्रेमेय, अप्रेम। आपके रूप को और उसके चकाचौंध तेज को देख पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुक्तों, गदाओं और चक्रों से विभूषित है। हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो आपका प्रकाश उस सूर्य से ज्यादा है, ये कहा।
जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, हजारों तारे से ज़्यादा रोशनी है एक चांद की, हजारों चांद से रोशनी ज़्यादा है एक सूर्य की, और हजारों सूर्य से ज़्यादा रोशनी है भगवान के तेज की। अब किरीट, किरीट मतलब जो माथे पे मुकुट धारण किया जाता है, अत्यंत शोभापूर्ण है, अत्यंत सुंदर है, अत्यंत तेजोमय है। हाथ में गदा, चक्र सब दिव्य हैं, सब तेजोमय हैं, जिनको देख पाना बड़ा कठिन है। इसके बाद कहते हैं सर्वदीप्तिकांतम, दिव्य प्रकाश, नीचे भी ऊपर भी, बाएं भी दाएं भी। और प्रकाश का समूह कितना है? अनंत। कितना है? अनंत तेज। अनंत मीन्स जिसका कोई अंत नहीं है, वो तेज है। अब कहते हैं अग्नि के तेज से भी और सूर्य के तेज से भी अनंत गुना है। चारों तरफ से जिधर भी देखता हूं अनंत गुना तेज दिखाई देता है। और ऐसा तेज, ऐसा स्वरूप, ऐसा विराट रूप जो चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, मापा नहीं जा सकता, मात्रा नहीं की जा सकती। कितना साइज है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, यू कांट डिसाइड। कि सब ओर से अग्नि और सूर्य से भी ज्यादा तेज है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे, कैसे आप उसे काउंट करोगे? इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अब आते हैं श्लोक संख्या 18 में। आप परम आद्य गेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं और सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। आप बार बार अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप जो है अक्षरम अर्थात तत्व को जानने वाले मुक्त पुरुष, आप किसी बंधन में नहीं हैं और महापुरुषों के जानने योग्य भी आप हैं। आप परमानंद स्वरूप, जो हम कई बार ओम पुकारते हैं, अक्षर हैं, वो ब्रह्म भी आप हैं। मतलब भगवान जो है यहाँ पर भगवान के स्वरूप की, भगवान की महिमा की चर्चा कर रहा है अर्जुन। आप वेदों द्वारा जानने योग्य हैं। वेदित्वम, वेदित्वम मीन्स आप वेदों द्वारा जानने के योग्य हैं। परमम, समस्त ऐश्वर्यों सहित। निधानम, देखने सुनने समझने में जो समस्त संसार आता है, आप उसके बेस हो, उसके आश्रय हो, उसके आधार हो। आप ही के ऊपर डिपेंडेंट है, वो आप ही पे डिपेंडेंट है। आप सदा से चला आ रहा और सदा से रहने वाला सनातन धर्म भी आप हो। सनातन मीन्स था, है और है। तो यहाँ जो है भगवान के दो स्वरूपों की चर्चा हुई है। सबसे पहले हुई है अक्षरम के रूप में और वेदित्वम के रूप में, निर्गुण निराकार के रूप की। और उसके बाद अब चर्चा हो रही है भगवान के सगुण और निराकार रूप की, कि जो देखने सुनने में आता है सब आप है, सबका आधार है। और अब उसके बाद चर्चा आएगी सगुण साकार रूप की, कि आप अविनाशी हो अर्थात अव्यय हो, आप सनातन हो, सदा एक रस हो, आप पुरुष हो। पुरुष मीन्स आपने हम जैसा शरीर धारण किया हुआ है, अर्थात अविनाशी, सनातन, सदा एक से रहने वाले उत्तम पुरुष भी आप ही हो। और अब गुप्ता बार बार अवतार लेके आप उसी धर्म की रक्षा करते हो जो धर्म आपने स्थापित किया है। जो धर्म आपने स्थापित किया है, आप उसी धर्म की रक्षा करते हो। अब आती है श्लोक संख्या 19। अनादि मध्य अंतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं। पहले भी कहा, ना आपका आदि दिखता है, ना मध्य दिखता है, ना अंत दिखता है। आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं, सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते देख सकता हूँ, आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते देख सकता हूँ। अप्रोबा लिखते हैं भगवान के ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति का कोई साहित्यिक दोष नहीं। बार बार कहा जा रहा, पुनरुक्ति मीन्स रिपीटेड।
तो यहाँ पर जो है कहा जा रहा है क्या, अनादि मीन्स उत्पत्ति है, कोई नहीं जानता, कोई उत्पत्ति नहीं है, और विनाश भी नहीं है, और उसके बीच का पोर्शन है वो भी नहीं है। आप तो जिसका सीमाहीन है, ना आपका आदि दिखता है, ना अंत दिखता है, ना मध्य दिखता है, आप जो है बिल्कुल और बल और तेज से परिपूर्ण है। ज्ञान, शक्ति, वैराग्य, ऐश्वर्य, वीर और तेज, ये जो 6 गुण हैं भगवान के अंदर, ये रियलाइज करने चाहिए, और अर्जुन ने रियलाइज कर रहा है कि षड ऐश्वर्य की चर्चा करी प्रभुपाद ने, ये 6 अपोलेंसिस ये हैं। अब कई बार होता है कि हम एक बात को रिपीट करते हैं, 2 बार कहते हैं, 3 बार कहते हैं। सो 2 बार 3 बार कहने के लिए कारण क्या होता है, तो हमें दया आ रही है, तू ऐसा कर ले भाई, तू ये कर ले भाई, तू ऐसा कर ले भाई, दया आ रही उस पर, ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है, या प्रसन्नता से कहते हैं, बड़े खुश हैं तो कहते हैं, या आश्चर्य में कहते हैं। तो यहाँ जो है उसको जो है विस्मय हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, इसलिए वो बार बार उस बात को रिपीट कर रहा है। आदि, मध्य तथा अंत की कोई सीमा नहीं, आप 6 विकारों से युक्त नहीं हो, मुक्त हो। जैसे कि आदि मतलब उत्पत्ति नहीं, मध्य में स्थिति नहीं है, वृद्धि नहीं है, क्षय नहीं है, अंत में विनाश नहीं है। आप कहाँ, आप तो भगवान हो, तो आपका कोई बिगिनिंग नहीं है, आपका कोई मध्य नहीं है, आपका कोई अंत नहीं है। समय के अनुसार काल की चर्चाएं हो रही, आपका पराक्रम, आपका सामर्थ्य, आपका बल एवं तेज अपार है, अनपैरेलल, अनमेजरेबल, अनंत भुजाएं, मतलब जिनकी भुजाओं का कोई पार नहीं है। शशि सूर्य नेत्रम, ताकि आपकी जो चंद्रमा आपकी आंख है और सूर्य जो है उसकी तरह आपकी दूसरी आंख है। उग्र है किसके लिए, डायमंड्स के लिए, डायमंड्स के लिए उग्र है, और देवताओं के लिए, मनुष्यों के लिए, जो साधु पुरुष हैं, जो संत लोग हैं, वैष्णव हैं, उनके लिए आपके जो आंखें हैं उसमें शीतलता है, शीतलता है, कृपा है। और फिर कहते हैं हुताश, दीप्त हुताश वक्त्रम, हुताश मीन्स अग्नि, दीप्त हुताश मीन्स प्रज्वलित अग्नि, मतलब यज्ञ होम में आदि में अग्नि जो हवन किया जाता है उसमें अग्निमुख, जो कि उस होम को, उस संविधा को ग्रहण करता है, वो भी आप है। स्व तेजसा, अर्थात अपने तेज से संपूर्ण विश्व को तपाने वाले, संतप्त करने वाले, और संतप्त करने वाले भी विराट रूप आप ही हो। अब ये वाला जो है हम 20वां श्लोक करते हैं। द्याव आपृथ्यो इदम अंतरम ही व्याप्तम त्वया एकेन दिशा च एव सर्वाः दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तव इदम लोकत्रयं प्रविथितम महा आत्मना। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हैं। त्रिलोकी भी भगवान के विराट रूप में दिखाई दे रही है, देखिएगा आप, त्रिलोकी भी भगवान के विराट रूप में दिखाई दे रही है। अब आपके 11वें अध्याय के अब 19वें 20वें श्लोक में चर्चा आ रही है कि आपका रूप का वर्णन हो रहा है। 20वें के आधे में और 22वें तक चर्चा आएगी उग्र रूप का परिणाम। अब यहां पर जो है चर्चा आ रही है कि द्यावा सर्वा, मतलब आपका जैसा स्वरूप ना किसी का है, ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश, सभी दिशाएं आपके रूप से व्याप्त हो रही, क्योंकि सब कुछ मुझे उसमें दिखाई दे रहा है। दिशाएं कौन सी बताई? 10 दिशाएं। 10 दिशाएं कौन सी हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, 4 दिशाएं हो गई। पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच में जो एरिया कहलाता है, कोण है, उसे ईशान कोण कहते हैं। पूर्व और दक्षिण के बीच में जो होता है उसे कहते हैं आग्नेय।
उत्तर और पश्चिम के बीच में होता है वायव्य, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में होता है नैत्रिन्य। और दो दिशाएं, एक ऊपर और एक नीचे। 10 दिशाओं में आपका स्वरूप दिखाई दे रहा है, आप ही आप दिखाई दे रहे हो। कैसा स्वरूप? फिर रिपीट करता, अद्भुत, विलक्षण, अलौकिक, आश्चर्यजनक, महान, दैदीप्यमान, भयंकर, उग्र रूप, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल लोक, सारे के सारे लोकों में सारे के सारे लोग आपके इस रूप में दिखाई दे रहे हैं। आई कैन सी एवरीथिंग। देव, असुर, गंधर्व, किन्नर जो आपस में मित्र हैं या न्यूट्रल हैं, सब एक जगह इकट्ठे हो गए। युद्ध को देखने के लिए भगवान ने उनको भी दिव्य दृष्टि दी है देखने के लिए, पर हमें नहीं वो दिखाई दे रहे। वी कांट सी देम। दिव्य दृष्टि किस किस को दी है? देवताओं को दी है, असुरों को भी दी है, गंधर्वों को दी है, किन्नरों को दी है कि आप भी मेरा दिव्य स्वरूप देख सकते हो। फिर संतप्त एवं व्यथित होने वाली त्रिलोकी में विराट रूप में ही है। वास्तव में सिंह, व्याघ्र और उसके बाद सांप आदि को मृत्यु को प्राप्त देखकर त्रिलोकी व्यथित हो रही है। तो तीनों लोग जो है व्यथित हो रहे हैं, दुख में है, कष्ट में है, परेशानी में है। तीनों लोगों का स्वरूप दिखाई दे रहा है। अब आती है इसके बाद श्लोक संख्या 21। अभी ही त्वाम सुरसंघा विशंति केचिद भीता प्राजल्य गुणंती स्वस्ति इति उक्तवा महर्षि सिद्ध संगा स्तुवंती त्वाम स्तुतुभि पुष्पगिलाभि। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है, आप में प्रवेश कर रहा है। उसमें से कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। देखिए, सुरसंघा मतलब अर्जुन जब स्वर्ग गए थे तो उन्होंने देवताओं को वहां देखा था, वो भी दिखाई दे रहा है। भयभीत होकर सब लोग हाथ जोड़े खड़े हैं, भयभीत होकर डरे, असुर लोग डरे हुए हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं। देवता भी देख रहे हैं, वो हाथ जोड़े खड़े हैं कि भगवान को उग्र रूप में देखकर, और उग्र रूप में देखकर जितने देवता थे अपनी अधिक देर तक बचे रहने की संभावना न जानकर हाथ जोड़े खड़े हैं। पता नहीं हम जिएंगे कि मर जाएंगे, पता नहीं हमें भी पृथ्वी पर लौट के आना पड़ेगा। आपके नाम और गुणों को बखान करते हुए प्रसन्नता से भी आपको चेष्टा कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। भयभीत भी हैं, प्रसन्न भी हैं, दुखी भी हैं, सुखी भी हैं। सब प्रकार के देवता हैं, सब प्रकार के असुर हैं, सब प्रकार के गंधर्व हैं, सब प्रकार के किन्नर हैं, सब प्रकार के ऋषि हैं, सब प्रकार के मुनि हैं। सब लोग हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहे हैं। मरीचि ऋषि, अंगरा ऋषि, भृगु ऋषि, सारे सिद्धगण ये तत्व का रहस्य जानते हैं और आपके उग्र रूप को देखकर भयभीत नहीं हो रहे हैं। तो समस्त जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इनकी जो हाथ जोड़े खड़े होना है वो समस्त जगत के लिए प्रार्थना है, वो डरे हुए नहीं। अब आती है श्लोक संख्या 22। रुद्र आदित्य वस ये च साध्या विश्वे अश्वनो मरुध च उष्पपा च गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिता च एव निश्चयी एव सर्वै। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। देखिए, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 49 मरुदगण हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं। ये सब के सब आपको देख रहे हैं और आपको प्रणाम कर रहे हैं। 12 साध्य हैं, मन, अनुमंता, प्राण, नर, यान, चिति, हय, नय, हंस, नारायण, द्रौप और विभु, ये भी उपस्थित हैं। अब धर्म की पत्नी यक्ष दक्ष की कन्या साध्या से जो विवाह हुआ है धर्म का, उससे जो साध्य देवता ये 12 प्रकट हुए हैं। वायु पुराण में इसका उल्लेख आता है। अब विश्वदेव की चर्चा आती है। 10 विश्वदेव हैं। कौन है? क्रतु, दक्ष, शव, सत्य, काल, काम, धुनि, कुरुवान, प्रभुवान और रोचमान।
ये धर्म की पत्नी विश्वा से आते हैं, इसलिए विश्वदेव कहलाते हैं। अब उष्पपा, गर्म अन्न के खानों से पितरों को उष्पमा कहा जाता है, उष्पपा। और यक्ष, कश्यप की पति खसा से यक्ष उत्पन्न हुए हैं। गंधर्व, कश्यप की पति मुनि से मौने और प्रादा से प्राधेय, 2 प्रकार के गंधर्व आते हैं। दैत्य दानव, कश्यप की पति दिति से दैत्य और धनु से दानव, और सिद्ध और कपिल आदमी, सारे के सारे लोग यहाँ पर जो है आपके विराट रूप के अंदर, विराट रूप के बाहर नहीं, विराट रूप के अंदर मैं देख रहा हूँ, सारे हाथ जोड़े खड़े हैं। अब आती है श्लोक संख्या 23। रूपम महत ते बहु वक्त्र नेत्रम महाबाहु बाहु उरुपादम बहु उदरम बहु दृष्टा करालम दृष्टवा लोका प्रविधता तथा अहम। हे महाबाहु, आपके अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंगा, पेट, पांव, भयानक दांतों वाले विराट रूप पर देखकर देवतागण सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, उन्हीं तरह मैं भी हूं। अब ये कंक्लूड करती हैं 3 त्रिलोकी की डिस्क्रिप्शन को, कि अब अर्जुन जो है उसको सारे को देख के एक तरीके से एजिटेट हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो वक्त नेत्रम मतलब आपके मुख एक दूसरे से नहीं मिलते, कोई सौम्य है, कोई विकराल है, कोई ढीला है, कोई टाइट है, अलग सेम फिंगर, कहीं नेत्र छोटे हैं, कहीं नेत्र बड़े हैं, कहीं नेत्र गोल हैं, कहीं नेत्र चौड़े हैं, अलग अलग फीलिंग आ रही है। बहु रूप रूपादम, हाथों की बनावट, वर्ण, आकृति विलक्षण, हाथों के कार्य भी विलक्षण, जंघाए चरण भी तरह तरह के हैं। बहु उद्रम, पेट भी बहुत सारे हैं, एक समान नहीं है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। बहु दृष्टा कराला, मुखों में भी विकराल दाढ़ें अजीब अजीब सी दिखाई दे रही हैं। प्रस्तुतास्ता हम, महान भयंकर विकराल रूप कर देखकर सारे प्राणी व्याकुल हो रहे हैं, और मैं भी व्याकुल हो रहा। अब रिपीटिशन हुआ है, हमने पहले भी चर्चा करी थी रिपीटिशन की, या फिर रिपीटिशन की चर्चा करते हैं कि बातें रिपीट करी जा रही हैं कि जो जो रूप सामने आया उसकी दिव्यता दिखाई दी, विलक्षणता दिखाई दी, सरप्राइजिंग, आश्चर्यमय, विस्मयजनक। घबरा गए, और वो याद नहीं है कि मैंने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, ये याद नहीं है। पहले 3 लोगों में व्याप्त होने की बात कही, अब अपने सामने व्याप्त होने की बात कर रहे हैं। और भयभीत तथा आश्चर्यचकित होने की चिन्ह है ये। जैसे हम कहते हैं सांप सांप, मारा गया, बार बार रिपीट करते हैं। इस तरह यहां भी जो है अर्जुन बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। अब आज यही विराम देते हैं 11वें अध्याय के 23वें श्लोक तक। अगली बार करेंगे हम 24 से आगे, 24 से आगे श्लोक करेंगे। अगली बार भी काफी श्लोक करेंगे, अभी 9:30 बजने वाले हैं, तो आज कथा को यही विराम देते हैं। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछे। प्रभु जी हरे कृष्णा। यश माता जी। प्रभु जी जैसे हम मंदिर में भगवान का पर्सनल रूप स्थापित करते हैं, तो विराट रूप क्यों नहीं करते? यहाँ आपने शुरू में पढ़ा ना, जो आपको बताया कि आपने भगवद गीता के अंदर जो शुरू के श्लोक पढ़े हैं, उसके अंदर देखिए उसने कहा मैं दृश्य जगत में आप किस प्रकार आए हैं, मैं उसको मतलब देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि ऐसे रूप को देखो जो ना पहले किसी ने देखा है ना सुना है। तुम्हें यहाँ सब कुछ मिल जाएगा, परंतु तुम विराट रूप को देखने के लिए दिव्य आंखें चाहिए, वो है नहीं हमारे पास, इसलिए हम स्थापित नहीं करते। किंतु तुम मुझे इन आंखों से नहीं, अर्जुन के सामने कृष्ण थे, उनको देख रहा था वो। कृष्ण अर्जुन के सामने थे कि नहीं थे? अर्जुन देख रहा था उनको, बचपन से खेला पला बड़ा सब कुछ उनके साथ हुआ, परंतु जो विराट रूप आ रहा है उसमें भगवान ने कहा कि तुम इन आंखों से नहीं देख सकते उसे, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं अपने अंश मात्र से इन संपूर्ण ब्रह्मांडों में कैसे प्रविष्ट हुआ, कैसे संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अंश मात्र में उपस्थित हैं। यही बात तो भगवान ने कही ना,
मैं तो अपने अंश मात्र में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो वो पूरे ब्रह्मांड को धारण करने की जो कला है भगवान की, जिस रूप में दिखाई देती है, वो रूप जो है आपको भगवान के विश्व रूप में ही दिखाई देंगे, साधारण रूप में नहीं दिखाई देंगे। हाँ, अगर आप कभी दिल्ली टेम्पल गई हैं, ईस्ट ऑफ कैलाश, तो वहां पर एक रॉबोट शो होता है। रॉबोट शो के अंदर जो है भगवान का विश्व रूप दिखाया गया है। जो फोटो हम देखते हैं उसको एक्टिव दिखाया गया है, कैसे उन्होंने प्रेजेंट किया है वही जानते हैं। और बहुत बढ़िया शो दिखाया वो, उसको देखना चाहिए। स्थापित इतने बड़े विश्व रूप को कहां स्थापित कर दोगे आप? ये जो हम फोटो देखते हैं भगवत गीता के अंदर, ये तो उसका एक संकेत है। ये विश्व रूप थोड़ा, ये तो संकेत मात्र है कि भगवान को हमने देख लिया कि ऐसा दिखाई दे रहे हैं वो। हम जो है उस स्वरूप को देखना चाहेंगे तो हम उसे देख नहीं सकते, क्योंकि इट इज सो वास्ट एंड सो बिग। ये तो अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, हमें दिव्य दृष्टि तो दी नहीं। हमें दिव्य दृष्टि नहीं दी है तो हम उसको नहीं देख सकते, इसलिए उसको स्थापित नहीं करते। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लेक्चर था प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और आप अपना ध्यान रखिए प्रभु जी। और कोई? जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी मिश्रा जी बताइए। जी प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने ग्रुप में मुझे ऐड किया और आज आपकी कथा सुना, बहुत सुंदर लगा मुझे। तो प्रभु जी 2-3 जिज्ञासाएं हमारे मन में जन्म लिए। भगवान है, भगवान का क्या चर्चा, मतलब अब उनके बारे में क्या जिज्ञासा करना चाहिए, पहले तो ये भी जानना है प्रभु जी की भागवत कथा में यहाँ प्रभु जी ने बताया कि कुछ प्रश्न हमें करना चाहिए, कुछ प्रश्न नहीं करना चाहिए। आज मुझे लगा कि अद्वैत एक ऐसा शब्द है प्रभु जी जिसके बारे में मैं पहले से कुछ और, आज आपने बताया कि शरीर और आत्मा जब एक ही हो, अद्वैत है। अद्वैत है, दो नहीं है, भगवान का शरीर और आत्मा। हाँ जी प्रभु जी। तो अब अद्वैत प्रभु जी मैं ये समझ बैठा था कि जो है जहां मतलब भगवान और जीवात्मा में जब भेद न हो, और जब भेद हो तो द्वैत होता है, और अद्वैत जैसे मायावादी का बात आया था प्रभु जी। ना देखो, जो अद्वैतवाद आज की तारीख में चल रहा है उसमें लोग जो है शरीर और आत्मा में भेद नहीं मानते, वो शरीर और आत्मा एक ही समझते हैं। इसको अद्वैतवाद कहते हैं यहाँ के भौतिक संसार में। अब अपना साउंड बंद करिए पहले। हाँ, अब जब मेरा प्रश्न करना हो फिर साउंड ऑन करिएगा, जब प्रश्न कर लें तो साउंड बंद कर दीजिए। अद्वैत, द्वैत का मतलब है डुअलिटी, डुअलिटी मतलब दो। भौतिक संसार के अंदर जो मनुष्य है वो शरीर धारण किए हुए है और उसमें आत्मा विराजमान है, तो दो चीजें हो गई। ठीक है, तो द्वैतवाद है ये। कुछ लोग जो है अद्वैतवादी परिचर्चा यहाँ चलाते हैं, जैसे कि भगवान के धाम में भगवान अद्वैत हैं, मतलब शरीर और आत्मा एक ही है। वो इस भौतिक संसार में भी कहते हैं कि हमें जो शरीर प्राप्त हुआ है वही आत्मा है और जो आत्मा है वही शरीर है। इसको वो अद्वैतवाद कहते हैं। दिस इज रॉन्ग, दिस इज द रॉन्ग फिलॉसफी, ये गलत है ये। अब करिए दूसरा प्रश्न। जी प्रभु जी, दूसरा है जैसे आपने कहा प्रभु जी भगवान का तेज भौतिक जगत में मतलब वो सर्वत्र व्याप्त रहता है। भगवान का तेज जो है वो मतलब कई सूर्य हो, हजारों सूर्य हो, उनसे भी बड़ा भगवान। तो क्या वह तेज प्रभु जी हमारे मतलब भौतिक जगत में भी व्याप्त है? वो भगवान का तेज यहाँ तक है, या उसे किस रूप में समझा जाए प्रभु जी की? क्या भगवान का तेज देखा समझा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है? नहीं, आप जो है यहाँ पर तेज से, आप तेज से यहाँ क्या चीज रोशनी मानते हैं? तेज से आप रोशनी का अर्थ लगाते हैं। वहां जो
तेजोमय कहते हैं हम कि साहब मिश्रा जी के चेहरे से तेज टपकता है, ग्लो। तेजो यहाँ पे भौतिक संसार में तेज का अर्थ है ग्लो। आपके अंदर जो ग्लो है वो भगवान की शक्ति की वजह से है। आपके अंदर जो चमक है वो भगवान की शक्ति की वजह से है। इस भौतिक संसार में हमें संसार में जब दिन दिखाई देता है तो सूर्य की शक्ति की वजह से है, और सूर्य की चमक भगवान की शक्ति की वजह से है। रात्रि में हमें जब चांद निकलता है तो हमें चांद की बड़ी शीतल रोशनी दिखाई देती है, कुछ वस्तुएं हमें दिखनी शुरू हो जाती हैं। सूर्य की तरह नहीं दिखती है पर फिर भी कुछ दिखाई देती है, बिल्कुल टोटल अंधकार नहीं होता है। वो चंद्रमा की शक्ति भी भगवान की वजह से है। तो हम वो तेज देखते हैं, तेज हम यहाँ भी उपस्थित देखते हैं, तेज प्राणियों में देखते हैं, तेज आप में देखते हैं, तेज हम लोगों के चेहरे पे देखते हैं। समझे जी आप? तो तेज भगवान का सब जगह उपस्थित है। वो मात्रा कितनी है इस पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर सूक्ष्म मात्रा में, क्योंकि आप सूक्ष्म हो, आपके अंदर आत्मा सूक्ष्म है तो तेज भी सूक्ष्म है। परंतु अगर जो है आप गुंडा बन जाएंगे, बदमाश बन जाएंगे, लुच्चे बन जाएंगे, लफंगे बन जाएंगे, आपका तेज समाप्त हो जाएगा। क्यों? कि आपके कर्मों की वजह से जो माया का प्रभाव आएगा उसने आपके तेज को ढक दिया। जैसे आप उस कर्मों से ऊपर उठ के आएंगे, सात्विक भाव में आ जाएंगे, तो तेज विजिबल होना शुरू हो जाएगा। हमेशा नोट करके रखिएगा। आप प्रभु जी ने बहुत धन्यवाद प्रभु जी, मैं समझ गया तेज का आज मतलब अभी समझ पाया हूँ प्रभु जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ऐसा कहा जाता है कि राधा कृष्ण दोनों एक है, डन। तो जो भगवान कृष्ण है क्या वही राधा बन गए थे? मतलब वो एक ही है तो वही स्त्री रूप में आ गए थे? ये कहाँ से आपने पढ़ा और कहाँ से सुना? ये तो प्रभु जी मेरे ख्याल से भागवतम में भी है। कहाँ पर? नहीं, ये ऐसा नहीं पता मुझे। अच्छा, पर ये नहीं पता मेरे को कुछ भी। मैं आपको बताता हूँ। ओके। एक ग्रंथ है नारद पांचरात्र। ओके। उसमें उल्लेख आता है कि भगवान कृष्ण ने अपनी लीला रचने के लिए और आनंद प्राप्त करने के लिए अपने वाम अंग से राधा जी को प्रकट किया है। अब एक ही कृष्ण है, वही कृष्ण के अंग से राधा जी प्रकट हुई हैं। वो उन्हीं की शक्ति हैं, अंतरंगा शक्ति भी कहलाती हैं, आदनी शक्ति भी कहलाती हैं, और भगवान की ही शक्ति है। वो चित शक्ति है भगवान की। राधा जी का प्राकट्य भगवान के अंग से हुआ है, भगवान के साथ लीलाएं करने के लिए और भगवान अपनी लीलाओं का आनंद लेने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि राधा कृष्ण एक हैं, कोई भेद नहीं है। मतलब क्या होता है? हाँ, अलादनी शक्ति मतलब आनंद देने वाली। आलाद का मतलब होता है आनंद। ऐसे तो प्रभु जी मतलब भगवान के अंगों से तो फिर भूतों का प्रकट्य हुआ है। बिल्कुल हुआ। भगवान ने अपने आप को भूतों में विस्तार किया। हाँ, तो फिर वो भी सब आनंद देने वाले? बिल्कुल आनंद देने वाले हैं। तो स्पेशलाइज राधा रानी को ही क्यों किया गया है? इसलिए कि राधा रानी का भाव है, माधुर्य भाव में है वो। जो मैंने अभी रसों की चर्चा करी थी, शांत रस है, वीर रस, अपना हास्य रस है, वीर रस है, रौद्र रस है, विवत्स रस है। उसमें जो 5 मुख्य मैंने बताए थे कि शांत रस बताया ना आपको, दास्य रस ये भी बताया। उसके बाद मैंने बताया आपको साख्य रस, फिर बताया वात्सल्य रस, फिर बताया माधुर्य रस। तो भगवान के जो प्राकट्य है उसमें जो राधा रानी का प्राकट्य है वो माधुर्य रस के लिए है, प्रेम का आदान प्रदान है, प्रेम का आनंद लेने के लिए है। इसलिए राधा रानी का प्राकट्य है। तो मतलब कि हमें भी इसी स्टेट में रहना चाहिए जैसे राधा रानी रहती है? नहीं, हम अभी उस लेवल पे नहीं गए हैं, हमारा अभी वो लेवल नहीं है।
हमारा लेवल अभी है दास से रस का, हमें भगवान के दास की स्थिति में है। जीवेरे स्वरूप कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के दास की स्थिति में हैं, तो हमें दास से रस का आनंद लेना चाहिए। दैट इज व्हाट इज वांटेड। हमारा लेवल अभी अर्जुन की तरह नहीं हुआ, विभीषण की तरह नहीं हुआ, सुग्रीव की तरह नहीं हुआ, गोप बालकों की तरह नहीं हुआ कि हम जो है भगवान के मित्रता का आनंद ले सकें, साखे का आनंद ले सकें। हमारा लेवल अभी नंद बाबा, यशोदा, देवकी, वासुदेव, दशरथ, कौशल्या की तरह नहीं बना हमारा लेवल कि हम वात्सल्य का रस ले सकें। और राधा रानी तो उच्च कोटि हैं, सबसे ऊंची हैं, उनका भी हमारे साथ जो है भी वो लेवल नहीं बना। हमारा लेवल है अभी भगवान के दास का, दास रस में रहना है, दास रस का आनंद लेना है। और कोई प्रश्न?